अब आपको अमेरिका के साथ इसराइल के चौथे छल के बारे में बताते हैं। मामला 21 नवंबर 1985 का है। ये छल जोनाथन पोलार्ड स्पाई केस के तौर पर मशहूर है। जोनाथन पोलार्ड अमेरिकी नेवी में इंटेलिजेंस एनालिस्ट के तौर पर काम करता था। इसराइल की खुफिया एजेंसियों ने पोलार्ड को अपने जाल में फंसाया और उसे अमेरिका की सबसे सीक्रेट दस्तावेज चुराने के काम पर लगा दिया। पोलार्ड ने पैसों और महंगे तोहफों के लालच में अमेरिका के सिक्योरिटी से जुड़े लाखों पन्नों के बेहद सीक्रेट और सेंसिटिव दस्तावेज चुराए और उन्हें इसराइल की खुफिया एजेंसी को सौंप दिए। ये अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी और ख़तरनाक जासूसी में से एक है, सबसे बड़ी चोरी में से एक है, जिसने अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की बुनियाद हिलाकर रख दी थी। जब अमेरिका को इस पूरी साजिश की भनक लगी और पोलार्ड की पोल खुल गई तो वो वॉशिंगटन में मौजूद इजरायली एम्बेसी में भागकर पनाह लेने पहुंचा। लेकिन पकड़े जाने के डर से इजरायली अफसरों ने एम्बेसी के दरवाजे उसके मुंह पर ही बंद कर दिए और अमेरिकी पुलिस ने पोलार्ड को फौरन गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद इसराइल ने दुनिया और अमेरिका के सामने सीधा झूठ बोला कि ये काम उनकी सरकार का नहीं था। उन्होंने कहा कि कुछ अफसरों ने सरकार की इजाज़त के बिना ये अनऑफिशियली ऑपरेशन चला रहे थे और इसराइल की सरकार को इसकी कोई खबर नहीं थी। इसे ऑपरेशन रोक कहा। इसराइल ने इतने बड़े खुफिया ऑपरेशन को एक छोटी सी भूल बताने की भरपूर कोशिश की, लेकिन बाद में इसराइल का यह दावा भी पूरी तरह से एक और सफ़ेद झूठ साबित हुआ। जांच में यह बात साफ हो गई कि पोलार्ड को दी जाने वाली सैलरी और डायरेक्शन सीधे इसराइल की सरकारी एजेंसी की तरफ से आ रहे थे। जिन सीक्रेट जानकारियों को पोलार्ड ने चुराया था उनका इस्तेमाल इसराइल की सरकार अपनी सिक्योरिटी और मिलिट्री फैसलों के लिए कर रही थी। सालों बाद इसराइल को मजबूरन ये बात माननी पड़ी और उसने पोलार्ड को अपनी शहरियत भी दी। और जोनाथन पोलार्ड केस ये साबित करने के लिए काफ़ी है कि इसराइल अपने फ़ायदों और जासूसी के लिए अपने सबसे करीबी और मददगार मुल्क अमेरिका की सिक्योरिटी को भी दांव पर लगाने से पीछे कभी नहीं हटेगा। इसराइल का अमेरिका के साथ बहुत बड़ा छल था।